आगे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस हैरत अंगेज जिंदगी की, जिसमें बादशाहत भी है, नबूद भी, और वो सबक भी जो आज के ताकतूर इंसान को सबसे ज्यादा दरकार है। वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा वाकया आएगा जो आपकी ताकत और अख्तियार को देखने का जाविया बदल देगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अजीम बादशाह थे जिनके हुक्म से हवाएं, जिन और परिंदे भी ताबा थे। अल्लाह ने इंसानी तारीख में बहुत से अनबिया और बादशाह भेजे, मगर कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनकी जिंदगी बेक वक्त नबूत, हक्मरानी, हिकमत, अदल और आजिजी का कामिल नमूना बनकर सामने आती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन्हीं अजीम हस्तियों में से एक हैं। आप वो नबी और बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी सल्तनत अता फरमाई जो न उससे पहले किसी को मिली और न बाद में किसी को नसीब हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर बयान हुई है और मोतबर इस्लामी तफासीर में उनके वाक़यात तफसील से महफूज हैं। ये जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अगर ताकत और अख्तियार अल्लाह की रज़ा के ताबे हों तो वो इंसान को गुरूर में मुब्तला नहीं करते, बल्कि मजीद आजिज़ी, शुक्रगुजारी और इंसाफ की तरफ ले जाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील कदर नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। अल्लाह ने हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान दोनों को इल्म, फहम और हिकमत अता फरमाई। कुरान के मफहूम के मुताबिक दोनों बाप बेटे उस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे कि उसने उन्हें अपने बहुत से बंदों पर फजीलत दी। यहाँ से ये हकीकत वाज़े होती है कि अनबिया की अजमत का असल सबब उनकी शुक्रगुजारी होती है, न कि सिर्फ उनकी नामतें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बचपन ही से गैर मामूली जहानत, गहरी समझबूझ और अल्लाह से खास ताल्लुक अता किया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत का एक मशहूर वाकया इस्लामी तफासिर में मिलता है। दो औरतें एक बच्चे पर झगड़ रही थीं और दोनों उसे अपना बेटा करार दे रही थीं। मामला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ और उन्होंने एक फैसला सादिर फरमाया। बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी मामले में अपनी दानाई से ऐसा हल पेश किया जिससे हकीकत वाज़े हो गई। इन्होंने फरमाया कि बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ये सुनते ही हकीकी माँ तड़प उठी और उसने कहा कि बच्चा दूसरी औरत को दे दिया जाए, मगर उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। यूं असल माँ सामने आ गई। ये बच्चा मेरा है, मैं सच कह रही हूँ। नहीं, ये मेरा बेटा है। इस मामले का फैसला एक सख्त आजमाइश से होगा। नहीं, खुदा के लिए बच्चा उसे दे दीजिए, बस उसे तकलीफ ना पहुंचे। अब हकीकत वाज़े हो चुकी है, यही औरत असल माँ है। अल्लाह ने इस वाक़े के जरिए वाज़े फरमाया कि उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खास फहम और फैसला करने की सलाहियत अता की थी, अगरचा दोनों अनबिया इल्म और हिकमत रखते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक ऐसी दुआ मांगी जो उनकी अजमत को जाहिर करने के बजाय अल्लाह की कुदरत का इजहार बन गई। उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को नसीब ना हो। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल फरमाया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी सल्तनत अता की जिसमें इंसानों के साथ साथ जन्नात और परिंदे भी शामिल थे। ये बादशाहत सिर्फ दुनियावी ताकत का नाम नहीं थी, बल्कि एक इलाही निजाम था जिसमें हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती थी। सुलेमान ने दुआ की थी कि ऐसी बादशाहत मिले जो किसी और को ना मिले। हाँ, वो दुआ अल्लाह की कुदरत की निशानी बन गई। सुना है अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमा ली। हाँ, फिर ऐसी सल्तनत मिली जो सब उसके हुक्म से चलती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की एक नुमायां खुसूसियत ये थी कि हवाएं उनके हुक्म की ताबा थीं। कुरान के मफहूम के मुताबिक हवाएं उनके लिए मुसख्खर कर दी गई थीं, जो उनके हुक्म से तवील फासले कलील वक्त में तय कर लेती थीं। ये कोई साइंसी इजाद या जादू नहीं था, बल्कि अल्लाह का मोजज़ा था जो उसने अपने नबी को अता फरमाया। इससे ये सबक मिलता है कि कायनात की हर ताकत अल्लाह के अख्तियार में है और वो जिसे चाहे अता फरमा दे। चलो बादशाह सुलेमान के पास चलते हैं। आज तो बहुत गर्मी है, थोड़ी ठंडी हवा हमारे पास भी ले आओ। हाँ सही कहा, चलो चलें।
अल्लाह ने जन्नत को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिया था। जन्नत उनके हुक्म से बड़े बड़े महल्लात, इबादत गाहें और मजबूत इमारतें तामीर करते थे। वो समंदरों से कीमती मोती और खजाने निकालते थे और मुश्किल तरीन काम अंजाम देते थे। लेकिन उसके साथ एक सख्त निज़ाम अदल भी कायम था। जो जिन नाफरमानी करता उसे सजा दी जाती। इससे ये वाज़ेह होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी महज ताकत का इजहार नहीं थी, बल्कि इंसाफ और नज्म व ज़ब्त पर कायम थी। सुना है जो जिन नाफरमानी करेगा उसे सजा दी जाएगी। हाँ, ये सल्तनत ताकत ही नहीं, इंसाफ और नज्म ज़ब्त पर कायम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और अजीम नेमत अता फरमाई और वो थी परिंदों की ज़बान समझने की सलाहियत। आप खुद इस नेमत का जिक्र करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और फरमाते थे कि ये सब अल्लाह का खुला फजल है। ये इल्म महज मालूमात के लिए नहीं था, बल्कि उसके जरिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज और सल्तनत को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म करते थे। सुलेमान ने कहा, सबको यहाँ जमा करो, परिंदों, जानवरों सब हाजिर हो जाएं। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अजीम फौज के साथ एक वादी से गुजर रहे थे। इस फौज में इंसान, जन्नत और परिंदे सब शामिल थे। इसी दौरान एक चिवंटी ने दूसरी चिवंटियों को खबरदार किया कि अपने बलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान की फौज तुम्हें कुचल दे और उन्हें खबर भी ना हो। जल्दी अपने बुल्लों में वापस चलो। हाँ, कहीं सुलेमान की फौज तुम्हें कचल न दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो मुस्कुराए और फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नामतों का शुक्र अदा करता रहूं और ऐसे ऐमाल करूं जिनसे तो राजी हो। ये वाकया हमें सिखाता है कि हकीकी अजमत आजिज़ी में है, न कि ताकत के इजहार में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन परिंदों का जायजा ले रहे थे कि हुदहुद नामी परिंदा गैर हाजिर पाया गया। उन्होंने नज्म और ज़ब्त के तहत इस गैर हाजिरी पर सवाल किया और फरमाया कि अगर कोई माकूल वजह न हुई तो सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और उसने एक हैरान कुन खबर दी। उसने बताया कि सबा नामी इलाके में एक औरत हुकूमत करती है जिसे बड़ी सल्तनत अता की गई है, मगर वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज की इबादत करते हैं। बादशाह का हुक्म है नहीं आई, अगर उसने असल वजह ना बताई तो उसे सजा दी जाएगी। हुदहुद, मैंने एक कौम देखी, मगर वो कौम सूरज की इबादत करते हैं। बादशाह को फौरन आगाह करना जरूरी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताकत के बावजूद जंग का रास्ता अख्तियार नहीं किया, बल्कि दावत का तरीका अपनाया। उन्होंने मलका सबा को एक खत इरसाल किया जिसका मफहूम ये था कि यह पैगाम सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से शुरू होता है और उसमें सरकशी छोड़कर फरमान बरदारी अख्तियार करने की दावत दी गई है। ये वाकया इस्लाम में दावत के उसूलों को वाज़ेह करता है कि असल मकसद लोगों को हक की तरफ बुलाना है, न कि उन्हें ज़ेर करना। मलका सबा, जिसे बल्कीस कहा जाता है, ने अपने दरबारियों से मशूरा किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तोहफे भेजे ताकि उनकी नीयत का अंदाजा हो सके। मेरे पास एक खत आया है बादशाह सुलेमान की तरफ से। ये वाकई बड़ी खबर है। आप क्या करने का इरादा रखती हैं? बादशाह को तहफे देकर हम उनकी नीयत आजमा लेते हैं। हाँ, देखें कि वो किस तरह रद्द-ए-अमल देते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह फरमाया कि अल्लाह ने जो मुझे अता किया है वो इन दुनियावी तोहफों से कहीं बेहतर है। फिर अल्लाह के हुक्म से मलका बल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया गया। ये मंजर देखकर मलका पर हक वाज़ेह हो गया और उसने ऐलान किया कि उसने खुद पर जुल्म किया था और अब वो अल्लाह पर ईमान लाती है जो तमाम जहानों का रब है। बादशाह ने फरमाया है कि मलका का तख्त कौन लेकर आएगा? मुझे इजाजत दी जाए, मैं ले आता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात भी अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी है। आप अपनी लाठी के सहारे खड़े थे और जन्नत मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। तामीर जारी है, हर ईंट मजबूत होनी चाहिए। जल्दी करो, बादशाह के हुक्म के मुताबिक।
उन्हें ये मालूम न था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। जब दिमक ने लाठी को खा लिया और जिस्म जमीन पर गिरा तो जन्नत पर हकीकत वाज़ेह हुई। इस वाक़ये के जरिए अल्लाह ताली ने यह वाज़ेह कर दिया कि गैब का इल्म सिर्फ उसी के पास है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अजीम ताकत भी अल्लाह की अता है। हकीकी बादशाहत अदल और शुक्र से कायम रहती है। इल्म और अख्तियार आजिज़ी के बगैर बेमानी है। दावत हमेशा हिकमत और नरमी से देनी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सीरत हर दौर के इंसान के लिए एक रोशन मिसाल है कि अगर इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत भी मिल जाए तो उसे अल्लाह का शुक्र गुजार और उसका फर्मा बरदार ही रहना चाहिए।